जय हिंद साथियों। कल बहुत तूफान तेज आया जिसके कारण आपका क्लास नहीं हो पाया। मुझे भी बहुत दुख है कि आप लोगों के समक्ष हम नहीं आ पाए। तो चलिए आप सभी का स्वागत है सुपर सेट बैच में। और यह सेट का आज जो है 11वां सेट है। 10 सेट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हम देखेंगे 11वां सेट देखेंगे। और ये किस एग्जाम के लिए गए हैं, तो यह जो है एसएससी जीडी के लिए गए। आप देख रहे होंगे कि हमने सीजीएल का भी लिया, सीएचएसएल का भी लिया, जीडी का भी ले लिए थे पहले, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, बिहार का कोई एग्जाम था उसका भी लिए थे, बिहार एसएससी का भी एक सेट लिए। तो आप देख रहे होंगे गणित का लेवल। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। हाँ, एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल से हो सकता है, हो नहीं सकता है, होगा ही, बायोलॉजी का क्लास जो है आप लोगों के लिए आएंगे। तो उसका समय जो है 4 बजे रखा गया। कितने बजे? 4 बजे। वीडियो देखेंगे, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे यूट्यूबर है भाई, छोटे स्टार्टर हैं अभी। चलिए स्वागत करते हैं फिर से और शुरू करते हैं पहला सवाल। यह सवाल जो है, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 40%, 10% और 50% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? मतलब है पहला 3 महीना जो है कीमत घटा है, चौथा महीना बढ़ा है। समझ रहे बात? तो सक्सेसिव लगा दीजिए, यहां से सवाल खत्म हो जाएगा। देखिएगा ना, पहला महीना 40% घटा। 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। तो 5 में 2 की कमी हो जाएगी तो कितना होगा? 3। दूसरा महीना 10% घटा। 10% मतलब होता है 1/10, तो 10 से 1 कम जाएगा। 10 से 1 कमेगा तो कितना हो जाएगा? 9। अरे है ना। तीसरे महीने में 50% कम की गई, नहीं तीसरे महीने में, तीसरे महीने में 50% कम की गई। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 में 1 कम जाएगा तो 1 होगा। लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में 50% की वृद्धि मतलब 2 में 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाए। बस कहानी खत्म है। इसका सीधा सीधा गुना कर लीजिए। 10 पचे 50 दूना 100 दूना 200। प्रारंभिक कीमत 200 होगा। अब यहां हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 एकम 27 तिया 81। मतलब है कि पहले कीमत होगा 200, अब हो जाएगा कितना? 81। हम पूछेंगे कितने की कमी हुई। कितने की कमी हुई तो आप बोलेंगे 119 की कमी हो गई। 200 से 81 हुआ तो कमी कितना? 200 में से 81 घटा दिए, 119 की कमी। कितने पर? तो 200 पर, इंटू में 100 और परसेंट। बस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 119 बटे में 2। भाग लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 1, 2 पचे 10, 59.5% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, यह एक अच्छा सवाल है, आसान सा सवाल इसको आप नहीं कह सकते हैं। जीडी के पेपर में पूछा गया है। कब का एग्जाम है? 4/2/2025, मतलब लेटेस्ट है। आ जाइए अगला सवाल। यह सवाल देखने से लग रहा है कि एक नाव धारा का सवाल है। एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा, एक धारा की चाल, एक धारा की चाल कितना है? 9 किलोमीटर। एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा मतलब देखिएगा, बोट की चाल को हम बी मानते हैं और धारा की चाल को एस मानते हैं। बी मतलब बोट होता है और एस मतलब स्ट्रीम। बोट मतलब नाव और एस मतलब स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा। धारा की चाल कितना दिया हुआ है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जो चाल होता है वो b प्लस एस होता है और धारा के प्रतिकूल जो चाल होता है वो b माइनस एस होता है। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर, धारा के अनुकूल कितना है? 56 किलोमीटर,
और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 7 घंटा लगता है। अब जरा समझिएगा, 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगा तो अनुकूल चाल का मतलब होता है B प्लस एस और प्रतिकूल चाल का मतलब होता है B माइनस एस, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 घंटा। अरे है ना, क्योंकि ये दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल क्या आएगा? समय, और यहां से आया 7। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए, जब भी ऐसा सवाल है तो आप सवाल के माध्यम से नहीं करिए, ऑप्शन रख के देखिए। अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं 20, पूछ रहा है स्थिर जल में नाव की चाल मतलब B का वैल्यू पूछ रहा है, तो 56 बटे में अगर हम B के जगह 20 रखे अब प्लस में S के जगह 9 रखेंगे तो 20 और 9 कितना आएगा? 29, प्लस में 28 बटे में 20 रखेंगे तो 20 में से 9 घटेगा, कितना आएगा? 20 में से 9 घटेगा तो 11, यहाँ 20 और 9 29 होगा। डायरेक्ट 29 लिख दे क्या? यहाँ आप लोग बात समझ जाएंगे तब लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। समझ गए? 20 में से 20 प्लस 9 29 होगा। क्लियर है? अब आप हमें बता दीजिए कि क्या ये जोड़ने के बाद 7 आएगा क्या? जोड़ने के बाद कभी भी 7 आएगा? हमें उम्मीद नहीं लगता। देखिए ना, क्योंकि अगर हम 11 दूना 22, 11 तिया 33 अगर ले लेते हैं तो ये 4 नहीं होगा मेरे भाई। तो इस आंसर ए तो होने से रहा, आंसर ए होने से रहा। चलिए, आंसर ए नहीं होगा तो ऑप्शन अब दूसरा चेक करेंगे। अगर हम 16 रखते हैं, कितना रखते हैं? 16। देखिएगा ना, 56 बटे में 16 9 कितना आएगा? 25। एस कितना है? 9, प्लस में 28 बटे में 16 में से 9 घटेगा 7, तो 7 चौका 28। ठीक है, 7 चौका 28, तो 25 या 75, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी इस सवाल के सही उत्तर नहीं होंगे। ऑप्शन बी भी इस सवाल के सही उत्तर नहीं होंगे। आ जाइए, अगर हम डी रखते हैं, एक बार डी रख के देख लेते हैं। डी नहीं होगा तो फिर सवाल के उत्तर कौन से होंगे? सी होंगे। चलो डी रख लेते हैं, तो यहां से आएगा 56 बटे में B प्लस एस। B कितना मान है? 15, 15 9 24, अरे है ना, प्लस में 28 बटे में B माइनस एस, 15 में से 9 जाएगा 6, काटिएगा ना, 8 से काटिए, 8 7 56, 8 से काटेंगे 8 3 24, 3 से काटेंगे 3 दूना, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से कटेगा 14, हो तो गया। 3 3 है तो 14 7 21, 21 बटे में 3, 21 बटे में 3 कितना आएगा? 7। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। आ जाइए अगला सवाल। एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। कैमरे का जो क्रय मूल्य है, कैमरे का क्रय मूल्य जो है किसका? विक्रय मूल्य का 75% है। विक्रय मूल्य 100 मान लेते हैं तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 75। अरे है ना, तो लाभ प्रतिशत की गणना करें, लाभ निकालना है, रेशियो लगाते हैं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, मतलब क्रय मूल्य 3 हो गया, विक्रय मूल्य 4, तो लाभ कितने का? 1 का। कितने पर? क्रय मूल्य बेस में 3, इंटू में होगा 100 और परसेंट, 100 बटे 3। अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो आंसर कितना होगा? 33.1/3% सवाल का उत्तर। आ जाइए मेरे भाई अगले सवाल पर। किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज, समझ लीजिए सबसे मेन है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बहुत आसान होता है। 6% से 2 साल में कितना ब्याज आएगा? सीधा सीधा गुना कर दीजिए, 6 दूना 12% ब्याज आएगा। कितना ब्याज आएगा? 12%। और सवाल में ब्याज बोला है 318 रुपया। आपसे पूछ रहे मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन जो होता है वो 100% होता है। 1% का वैल्यू निकालो, 318 बटे में 12। 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो 100 से गुना, बस काटिएगा, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 से कटेगा 6 पचे 30 और 6 तिरिक 18, 2 से कटेगा ये 50 बार में, तो 53 गुना में 50, 53 गुना में 50 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 0 5 दिया 15, 25 25 और 1 26, 2650 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। चलिए, किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों के संख्या के अनुक्रमानुपाती, मतलब जितना घंटा काम करेगा उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। यदि 6 घंटे में 324 रुपए अर्जित करते हैं तो 29 घंटे में, बहुत आसान सवाल। 6 घंटा में अर्जित कितना करता है? 324 रुपया।
324 रुपया अर्जित करता है। तो पूछ रहा है 29 घंटा में कितना अर्जित करेगा, तो आंसर कितना आएगा 324 बटे में 6 गुना में 29, बस। अरे है ना, काटा पीटी मचाइए, आंसर आएगा 6 से 6 बचे 30, 2 बचेगा 6 चौका 24, आंसर आएगा 54 गुना में 29। अरे है ना, 9 चौका 36, इकाई के अंक पर 6 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर बी होगा या तो डी होगा। अब बता दीजिए ना कौन सा होगा। अगर इसको 30 मान ले और इसको 50 मानते तो 1500, तो आंसर मेरे ख्याल से डी होगा। गुना कर लीजिए, 54 गुना में 29, गुना नहीं पता चल रहा है तो गुना कर लेते हैं, देखना। गुना करेंगे 9 चौका 36 का 6, हाथ में 3, 9 पचे 45 और 4 दूना 8, 45 और 8 53, 53 3 56 का 6, हाथ में 5 आएगा, 5 दूना 10 और 5 15, 1566। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। हम जो करते हैं वो अनुमान लगाते हैं। आ जाओ, 1200 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 400 सेब खरीदे। 1200 रुपया प्रति सैकड़े की दर से मतलब 100 से 1200 रुपया प्रति सैकड़ा। सैकड़ा मतलब क्या, 100 कितना में खरीदा, 1200 में, समझिएगा। 100 खरीदा कितना में, 1200 रुपया में, और खरीदा कितना, 400 सेब खरीदे, तो 400 सेब खरीदेगा कितना में, 12 चौका 4800 में। अरे बोलो हाँ या ना। और 800 रुपए के लाभ पर बेचे गए, उसका खरीदा कितना में, 4800 में, और बेचा कितना, 800 लाभ। 800 जब लाभ होगा तो 48 और 8 कितना, 5600 में बेचेगा। अरे है ना, बेच गए। प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य, अच्छा 1 दर्जन सेब का विक्रय मूल्य, चलिए 5600 में कितना बेचा, वो 400 सेब। अरे है ना, 5600 में कितना बेचा, 400 सेब। लेकिन ये एक सेब का विक्रय मूल्य निकला, हम 12 से गुना कर देंगे, 12 से प्रति दर्जन, 12 से गुना करेंगे तो प्रति दर्जन भाव निकलेगा, 2 जीरो कटेगा, 14 चौका 56, 14 गुना में 12, 14 गुना में 12 कितना आएगा, 14 दह 140, 14 दूनी 28, 168 सवाल के उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल, यह एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल। देखिए पहले ब्रैकेट का काम करिए, तो 18 में से 14 घटेगा 4, 4 नीचे 4 से खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 गुना 1, तो इधर 1 बचा, 23 गुना में 5, 23 बचे 115, सवाल के उत्तर खत्म। भाई अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल पानी मांगेगा, एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम। देखिएगा 56 है, 56 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 सते 56, है ना। 30 है, 30 को क्या लिखेंगे, 2 गुना में 3, 6 बचे 30, है ना। 108 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 4, 3 का क्यूब 27 चौका 108। 120 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 8 त्रिक 24 बचे 120, बस। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। मेरे बात को ध्यान से सुनना और समझना। जो बेस में है सब लिख दीजिए, 2 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 2 3 5, जो है सब लिख दीजिए बेस में। तो बोलिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, इसके अलावा कोई है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर। पावर में सबसे बड़ा लिखो, तो 2 के पावर में सबसे बड़ा कितना है, 3, 3 के पावर में सबसे बड़ा 2, 5 के पावर में यहां भी 1 और 7 के पावर में यहां, बस हो गया। 2 के पावर 3 का क्या मतलब 8, 8 बचे 40, 40, 3 का क्यूब था ना, 3 का क्यूब है मेरे भाई, 3 का क्यूब है, तो 3 3 होती है 27, गुना में 7, अरे होगा 40 में 7 से गुना करी तो 280, गुना में 27। अब बस गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। गुना कर लेंगे आंसर आएगा, देखिएगा ना, 1 जीरो तो होगा, अंतिम में 1 जीरो होगा, तो ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हुआ। 8 सते 56, मतलब कि 0 के बाद 6 होना चाहिए, तो दोनों में है, देख रहे हैं। अब गुना ही करना पड़ेगा, नहीं तो 28 गुना में 27 करिए ना, 28 गुना में 27, है ना। तो ये 28 को लिखेंगे 27 प्लस में 1, गुना में 27, 27 को 27 में गुना करेंगे 729, प्लस में 27, अरे होगा। तो 7 और 9 16 का 6, 2 2 4 और 1 5, 756, कितना आएगा 756 पर 1 जीरो, 756 पर 1 जीरो मतलब 7560 इस सवाल के सही उत्तर होंगे। आते हैं अगले सवाल पर।
हाँ देखिएगा, जब हम सवाल टाइप कर रहे थे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें जितने भी सवाल टाइप होते हैं, पीपीटी बनते हैं, प्रूफ रीड होते हैं, सारा काम हम ही करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लाइव करते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे, पूरे एक वीडियो बनाने में कम से कम 3-4 घंटा तो कम से कम लगता है, और अगर थोड़ा सा लेट फैल इधर उधर करके बनाए तो 5-6 घंटा लग जाता है। समझे बात हो ना। मेरा दिन का एक एक मिनट जो है, एक एक मिनट, क्या ही बोले आप लोगों को। चलिए, विजय के पास देखिएगा, ये सीआई का बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मजेदार सवाल है। और ऐसा एक और सवाल हमने देखा है, विजय के पास 1224 रुपये, उन्होंने इसे अपने पुत्रों अजय और प्रकाश के बीच बांटा। 1224 रुपया है, अजय और प्रकाश के बीच में बांट दिया। उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% ब्याज दर से निवेश करने कहा कि बेटा 4% पर निवेश कर दो, ठीक है। और प्रकाश देखा कि अजय और प्रकाश को 18 वर्ष और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी थी, समझ रहे हैं। विजय जो है कितने दिए थे, किसको, प्रकाश को। चलिए देखिए, ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा अगर समझ लें। हम जो है अजय का रुपया मान लेते हैं ए रुपया मिला, प्रकाश को पी रुपया मिला, तो ए रुपया समय मिश्रधन बराबर है क्या, धनराशि, इतना वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होता है, मतलब दोनों को जो पैसा मिला दोनों का मिश्रधन क्या है, बराबर है। तो देखिए, अजय का हम रुपया मान लिए 1 प्लस में आर कितना है 4/100, और इसका पैसा रहा कितना 18 साल तक, बराबर है। प्रकाश का रुपया मान लिया पी इंटू में 1 प्लस में R/100, आर के जगह कितना दे देते हैं 4 दे देते हैं, 4/100 के पावर, इसका पैसा कितना रहा 19। जरा ध्यान से आप हम आपसे एक बात पूछेंगे कि यहाँ ये चीज जो है 18 बार है, पावर में 18, और यहाँ ये चीज जो है 19 बार है, तो 18 बार से 18 बार कट जाएगा कि एक बार बचेगा क्या, तो A/P अजय बटे प्रकाश 4 से कटेगा ये 25 बार में, तो 25 से कम 25 और एक 26/25 होगा बस। मतलब अजय को मिला होगा 26 और प्रकाश को मिला होगा 25, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 51, और सवाल में है 1224। एक का मान निकल जाएगा क्या, एक का मान निकल जाएगा, आप बोले हाँ सर एक का मान निकल जाएगा, 1224/51, 51 से भाग लगाएंगे 2 बार में, बचेगा 20, 51 चौका, एक का मान आ गया 24। प्रकाश को कितनी, तो प्रकाश को मिला है 25, तो 25 का मान कितना आएगा, 25 का मान आएगा 24 गुना में 25, समझिएगा। 25 इस 24 है ना, 4 गुना में 6 लिखिए, 4 गुना में 6, 25 चौका 100 गुना में 6, आंसर कितना होगा 600। एक और सवाल ऐसा ही है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो सवाल कौन सा है, और आप 1 मिनट वहां पर इस वीडियो को रोकिए और इस सवाल को करिए। क्लियर है। देख लीजिए, महेश के पास 1617 रुपया, उन्हें 2 पुत्र विजय और अजय के बीच बांट दिया। उन्हें इससे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा, और यह देखा गया कि विजय और अजय 13 और 14 वर्ष के बाद समान धनराशि। सेम सवाल है, हम ये सवाल बताने वाले नहीं है, आप 1 मिनट वीडियो रोकिए, इस सवाल को निपटाइए। आ जाते हैं हम अपने पीछे सवाल पर जहां हम चल रहे थे, बात समझ रहे हैं, जहां हम चल रहे थे वहीं पर आ जाते हैं। देखिएगा, ये है 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया, यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कॉन्सेप्ट होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, अरे है ना। अब बस इस पर रख देंगे सवाल का उत्तर, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट होता है, इस पर सवाल नहीं पूछे ऐसा संभव नहीं। देखिएगा, एलसीएम दिया है 66, एचसीएफ दिया है 11, एक संख्या दिया है 33, दूसरी संख्या पूछ रहा है, अरे होगा 33 दूना 66, तो दूसरी संख्या जो आएगा 11 दूना कितना आएगा 22। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर होगा। किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, मतलब त्रिज्या अगर 1 था तो अब 3 कर दिया जाए। तो
आयतन, तो मूल गोले का आयतन और नए गोले का आयतन का अनुपात कितना। चलिए, गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अरे है ना, 4/3 पाई कांस्टेंट है। गोला का आयतन किस बात पर निर्भर करता है, आर क्यूब पर निर्भर करता है। मतलब है कि अगर त्रिज्या त्रिज्या पहले 1 था अब 3 हो गया, तो आयतन जो है 1 का क्यूब और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 3 का क्यूब हो जाएगा। मतलब पहले 1 होगा और अब 27 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, 1:27। कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर ये 4/3 पाई क्यों काट दिए। अरे भाई वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। देखो समझना, अगर r पहले त्रिज्या 1 था अब 3 हो गया, तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, रेशियो 4/3 पाई 3 का क्यूब। बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे जी सर, यहां से 4/3 पाई कट जाएगा, 4/3 पाई कट जाएगा, तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1 और 3 का क्यूब कितना आएगा 27। तो आंसर कितना होगा 1:27। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए, मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि सुनाती है। ध्वनि की चाल ज्ञात करें। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर दूरी बटा में समय, यही ना होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना दूरी पर था, तो 1.35 किलोमीटर है, और नीचे कितने सेकंड के बाद सुनाई दिया, तो 3 सेकंड के बाद। अरे है ना, तो ये आंसर जो आएगा ध्वनि की चाल, अगर हम बोलेंगे जब इसको मीटर में जब तक नहीं करेंगे तो नहीं। 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है। किससे गुना करना पड़ता है, 1000 से। तो इसमें 1000 से गुना करेंगे तो 1350 मीटर होगा, नीचे में बटे में 3 सेकेंड। अरे है ना, 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 0। तो आंसर कितना आएगा 450 मीटर प्रति सेकंड। इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। आते हैं अगला सवाल, यह एक टाइम एंड वर्क का सवाल। रितु और मोना मिलकर एक हाउस की पेंटिंग 18 दिन में। चलिए, रितु और मोना मिलकर एक हाउस की पेंटिंग 18 दिन में करता है। रितु अकेले पूरी पेंटिंग 27 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 27 दिन में करता है। तो आपसे पूछ रहा है मोना अकेले पूरी पेंटिंग, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट हम बता देते हैं, मोना निकालना है। क्या निकालना है, मोना। देखिएगा ना, रितु प्लस मोना दिया, रितु दिया, मोना निकालना है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, इन दोनों का गुना, 27 गुना में 18, और फिर इन दोनों का अंतर, 27 और 18 का अंतर कितने का 9, 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 18 तिया 54 दिन खत्म। अरे है ना, कुछ सवाल के डायरेक्ट शॉर्टकट आपको पते होने चाहिए। आ जाओ, 153, 117 और 405 का HCF ज्ञात करिए। क्या निकालना है, HCF। आप क्या जानते हैं, HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे। हम निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, अगर हम निकालने चले गए तो बहुत समय लग जाएगा। भाई ऑप्शन से देखो, क्या हम सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना है 12, 12 से काटेंगे कटेगा, नहीं कटेगा, तो 12 आंसर नहीं होगा। 9 से काटेंगे कटेगा, 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा है, 7 8 और 9 से कट रहा है, 4 और 5 9 से कट रहा है, मतलब आंसर कौन सा होगा 9। 6 क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होती है, 6 से बड़ी 9। अरे हाँ है ना। चलो आ जाओ अगला सवाल पर। x का 4% 72 है, तो x के बराबर है। ये तो आसान सवाल है। x का 4%, 4 बटे में 100 किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो 4 से 18 बार में, तो x का मान कितना आएगा 1800। ये तो 6-7 क्लास के बच्चे को भी दीजिएगा ना तो ये सवाल चुटकी में निपटाएगा। आ जाइए अगला, दो संख्या के बीच का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो 3:4 होता है। संख्या का योग ज्ञात करें। मजेदार सवाल है, रेशियो का सवाल है, मजा आ जाएगा देखना। 19:24 है, इसमें से भी 36 घटाया, इसमें से भी 36 घटाया, तो अनुपात कितना हो गया 3:4। यहाँ 36 36 लिख दो, यहाँ 36 और 36 लिख दो। देखो 19 चौका 76 और 24 तिया 72, अंतर कितने का, अंतर 4 का।
अरे हाँ है ना, समझना, 36 दिया 108 और 36 चौका 144, अंतर कितने का? 36 का। 4 का वैल्यू आ जाएगा 36, 1 का वैल्यू आएगा 9। आपसे पूछ रहे संख्या का योग, तो पहले संख्या था 19 और 24, 19 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 और 19 43, 43 का वैल्यू कितना आएगा? 43 अगुना में 9, गुना करेंगे तो 9 तिया 27, इकाई के अंक पर 7 चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन? डी देख रहे हैं, 7 यही है। कहानी खत्म, हाँ या ना? आ जाते हैं हम अगले सवाल। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और दी जाने वाली छूट 4.2% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। थोड़ा सा सवाल मतलब 4% रहता तो ये सवाल बहुत आसान रहता, लेकिन 4.2% है। देखिएगा 7, 8, 9, 5 ये अंकित मूल्य है, 4.2% छोड़ दिया, 4.2% छोड़ दिया, इसका मतलब है कि वह 95.8% में बेच दिया, तो 95.8% बटे में 0। ये कैलकुलेशन है, गुना भाग कर लेंगे क्या? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, गुना कर लेंगे, उत्तर हमें कमेंट में बता देंगे। आ जाओ, महेश के पास ये सवाल हम पहले बता दिए सीआई का है, और इस सवाल का उत्तर भी आपको हमें कमेंट में चाहिए। वीडियो रोक दीजिए, अभी इस सवाल को लगाइए और आंसर कमेंट में करिए, फिर आगे बढ़िए, तभी कोई फायदा है, ताकि कम से कम एक सवाल तो आपसे बने। आ जाओ, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी की औसत आयु 37 वर्ष है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिया जाता तो संपूर्ण औसत आयु 38 हो जाता। देखिएगा औसत पहले कितना था? 37 था, टीचर आए औसत बढ़ गया, मतलब औसत पहले से ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा होगा तो प्लस, अगर पहले से कम होता तो माइनस, ज्यादा होगा तो क्या हो? प्लस। कितना ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे कि सर पहले औसत था 37, अब कितना हो गया? 38, तो एक औसत ज्यादा है। अब कितने पर ज्यादा है? तो पहले 54 विद्यार्थी था, 54 विद्यार्थी था, अब टीचर आ जाएंगे तो कुल 55 हो जाएंगे, तो एक एक बढ़ाएं कितने पर? 55 पर। तो टीचर का जो होगा वो 37 प्लस में 55, 7 5 12 और 5 3 8 है 9, 92 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाइए अगला सवाल। 7 खिलाड़ियों के औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया। कितना दर्ज किया गया? कि 7 वो खिलाड़ी है जिसका औसत कितना है? 55 है। हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ गया। अच्छा, एगो था 35, उसको 53 पढ़ लिया, मतलब ज्यादा पढ़ लिए, तो जब अथी करेगा, सही करेगा तो कम होगा। कितना कम होगा भाई? 35 था 53, 18 ज्यादा पढ़ लिए, तो औसत पहले था कितना? 55, अब 18 घटेगा तो औसतन कितना घटेगा? तो बोलिए 7 से भाग लगा दो, 7 से भाग औसत घट जाए, 7 दूना 14, 4 7 पचे 35, 5 यही 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा घटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल का उत्तर। आप एक चीज नोटिस किए आज कि देखिए कितना जल्दी सवाल निपट गया। इसका वजह जानते हैं? क्योंकि यह एसएससी जीडी का पेपर था। किसका था? एसएससी जीडी का पेपर था। किसी दिन सवाल जो है थोड़े से लेंदी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वह सीजीएल के पेपर होते हैं। क्लियर है मेरे भाई? सब एग्जाम का अपना अपना लेवल होता है, समझ रहे हैं? जैसे आप पिछला वाला सेट देखे थे, उसमें एडवांस मैथ के ज्यादा सवाल थे। क्लियर है? तो समय लगता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।